पीटीवी पर एक ड्रामा था हैरत कदा। अब ये भी उस वक्त की है जब मैंने अनकबूत के बारे में बात की थी। तो हैरत कदा में ये था कि एक एक हॉरर जो है एपिसोड होता था। हर एपिसोड का अख्तिताम उसी ही एपिसोड में हो जाता था, यानी अगले एपिसोड का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाँ, अगले एपिसोड का इंतज़ार इस तरह करना पड़ता था कि उसमें अगली कहानी होती थी, दूसरी वो नहीं होती थी, कोई और वाक़या होता था। इस तरह ये सीरीज़ है। तो एक घर से रिलेटेड है, पीटीवी का ड्रामा हैरत कदा जो कि काफ़ी हॉरर था, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। उसमें एक एपिसोड था जिसमें आबिद अली था। आबिद अली को जो है ना, जब भी वो वाशरूम यानी घर के वाशरूम के जितने भी पाइप्स थे ना, उसमें उनको आवाज़ें सुनाई देती थी और उसको ऐसे टक 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 ऐसी आवाज़। उसने प्लम्बर को बुलाया और उस पूरे जो है पाइपलाइन और मालिक मकान से भी बात की जिस घर में वो रह रहा था कि यार इसमें जो है कुछ मसला हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है पाइप, लेकिन रात के टाइम, और ये चीज़ सिर्फ रात को होता था। तो वो काफ़ी परेशान था और सोच में डूबा होता था कि आखिर ये आवाज़ क्यों आती है जब सब कुछ ठीक है, जैसे पानी में कोई रुकावट हो रही हो। और जब वो नलका खुलता था तो ऐसे बुड़ुप बुड़ुप ऐसे पानी अचानक, पहले ऐसे बिल्कुल रवाने से होता था, फिर अचानक बुड़ुप बुड़ुप ऐसे। और वो घंटों उस पाइप को भी खान लगाता था कि आखिर मसला कहाँ से है। तो वहाँ से उसको आवाज़ आती थी, हम यहाँ हैं, यानी हम यहाँ हैं। तो ये चीज़ उसको लगता था कि उसका वहम है, उसके कान में ये एक बार हुआ तो अब बार बार उसको फील हो रहा है कि कोई बार बार कह रहा है हम यहाँ है। तो ये चीज़ उसको डराता था बहुत ज़्यादा। तो अब आपको कहानी कुछ ज़्यादा जो है मुझे भी अब भी याद नहीं है, मैं बताऊँ। ये हैरत कदा शायद इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारे एपिसोड होते। एक एपिसोड होता था जिसमें एक घर में कोई टमाटर फेंकता था और उस घर के पास जो घर था वो खाली था, वो टमाटर वहाँ से आते थे। मुझे नहीं पता अब ये आबिद अली वाली जो स्टोरी थी उसमें हो रहा था या उससे पहले, लेकिन हम बच्चे थे, हम देखते थे बड़े शौक़ से। अनकबूत वाले जैसे बच्चे नहीं थे, इसमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। तो मैं हैरान परेशान देखती थी कि आबिद अली को उस नलकों में आवाज़ करते थे। तो मैं सारा दिन जाके अपनी जो वाशरूम के जो पाइप्स वगैरह वहाँ जो है ना, मैं कान लगा के सुनती थी। दिन के टाइम में इतनी बहादुर थी कि दिन के टाइम में काम करती थी, रात के टाइम में कभी ये काम नहीं करती थी। तो यार अजीब था कि मुझे जो है ना दिन के टाइम डर नहीं लगता था, रात को लगता था। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ दोस्तों, मेरे 3 किड्स हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन मुझे दिन को भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हूँ। तो ये लोग भी सोचते हैं कि ये लड़की हमें क्यों इतना जो है एक्सपोज़ कर रही है, चलो इसको डराते। तो मेरे साथ छोटे-मोटे हादसात होते रहते हैं, लेकिन चलो मेरा वहम सही, मैं सोचती हूँ ये मेरा वहम होगा। जैसे हम लोग एक दूसरे को ना ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, तो वो मैं ख़ुद को भी कहती हूँ। क्योंकि यार ज़िंदगी जीना है, कुछ ना कुछ बहाने तो ढूंढने पड़ेगी, घर में अकेले होते हैं। और तो क्या होता है कि आबिद अली बेचारा जो है पूरे एपिसोड में उसी बम्बो और उसी नल को, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग उर्दू में, जो पाइप्स लाइन होते हैं वहाँ जाके अपने कान लगाते हैं। और फिर आखिर में क्या होता है कि उनके बीवी बच्चे जिनका जो है बहुत अरसे पहले वो उनसे खो गए थे, और फिर अचानक उसको कोई कॉल वगैरह आती है कि वो लोग मिल गए, या शायद उन लोगों ने एक्सीडेंट किया, यही बता रही हूँ कि ज़्यादा याद नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो ये बात थी। तो आबिद अली को फिर जब वो अपने बीवी बच्चे मिल जाते हैं तो वो जो नलकों में आवाज़ थी वो ख़त्म हो जाती है, और ऐसी आवाज़ थी हाय हम यहाँ हैं। तो उसको फिर वो उस अपने बच्चों बीवी बच्चों से रिलेट करता है उस पाइप की आवाज़ को कि हम यहाँ हैं, और वो फिर बहुत खुश होता है एंड में। आई डोंट नो कि, लेकिन लास्ट सीन था ना वो हॉरर था। वो फिर जब उसकी बीवी बच्चे मिल जाते हैं ना, या शायद उनका कार एक्सीडेंट हुआ होता है और उनको ये खबर आ रही होती है कि उनकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ था, मैं भूल गई हूँ। जिनको याद है वो मुझे बताए, जो बड़े थे हमसे। फिर क्या हुआ कि लास्ट एपिसोड में वो लास्ट सीन में वो आके ना ऐसे
ऐसे उन नलकों की तरफ देख रहा होता है जहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। अब वो चाहता है कि वहाँ से कोई आवाज़ आए, लेकिन नहीं आती, रात को भी नहीं आती। पहले जिस चीज़ को वो अपना वहम समझ रहा था, अब वो वहम क्यों नहीं है, ये था। तो काफ़ी हॉरर वाक़ स्टोरीज़ इस हैरत कदा में होते थे। एक ऐसा था कि पड़ोसी जो कि एक घर खाली था और उनके घर से टमाटर फेंके जाते थे, तो ये भी काफ़ी हॉरर था। तो अब मैं आती हूँ अपनी कहानी पर। दोस्तों, एक घर से रिलेटेड 150 स्टोरीज़ मैं आप लोगों को करने वाली हूँ। अच्छा, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा, 150 नहीं, लेकिन बहुत सारी। समझो मेरा भाई, बड़ा भाई, वो काफ़ी डर गया था बचपन में, बस डर गया था, वो भी अलग कहानी है, तो वो भी किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन अब वो बड़ा है, लेकिन वो चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। वो सो रहा था तो अचानक ऐसे भारी कदमों की आवाज़ आई, हम सबको सुनाई दी थी वो आवाज़। बस हम सो रहे थे, तो बाद में हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ। ये चीज़ हमें सुबह पता चले कि क्या हुआ था। ऐसे भारी कदम नहीं होते, घप 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 ऐसे भागते होते, घप 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 ऐसे सीढ़ियों पर। और फिर अचानक सन्नाटा। मैं भी ऐसे ही उठी, मैंने कहा कोई ऐसे भागा नहीं है, तो नहीं नहीं तुम्हारा वहम है, सो जाओ। फिर मैं सो गई, ऐसे ऐसे जैसे हमारे बरामदे में कोई सीढ़ियों की तरफ भागा है, ऐसा। अब उसकी वाइफ कहती है कि ये आप लोगों को क्या पता रात को क्या हुआ। मैंने कहा हाँ, मैंने कुछ भागने की वो सुनी थी। तो कहती है नहीं, तुम्हें नहीं पता। वो भागा और अचानक मेरी भी उस बग से आँख खुली कि कोई भागा है। तो मैंने देखा तो मेरा जो भाई, उसकी जो जगह थी वो खाली थी। तो मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि अब ये दोबारा वापस आ रहा है सीढ़ियों पर बोझल कदमों से। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते हैं हाँ, तो फिर आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, तुम ऊपर क्या कर रहे थे रात के 2 बजे। तो कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर चारपाई पे बैठा और पानी मांगा, मैंने पानी दिया और फिर ये आराम से सो गए। मैंने कहा हुआ क्या है, तुम ऐसे ऊपर क्यों गए थे, मुझे डर लग रहा है, क्या कोई चोर आए थे। तो ये डायरेक्ट दोबारा बेड में बैठ गए और कहते हैं मुझे किसी ने ऊपर बुलाया था। उफ, ये बात जैसी ही उसकी बीवी कहते, मैंने सुना, कहा चुप चुप, सुबह बता देना। और मैं सो गई और कमरा दरवाज़ा सब कुछ लॉक किया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। और इतनी डर रही थी, वो कहते हैं तुम लोगों के भाई से डरना शुरू हो गया। मुझे उसकी तरफ देख रही थी कि ये जिन विन तो नहीं है। तो फिर क्या होता है कि एक मिनट ज़रा चाय पीऊँ। फिर ये होता है कि वैसे मैं साथ में चाय पीती हूँ, फिर मज़ा आता है मुझे स्टोरी का। तो फिर ये हुआ, स्टोरी लॉन्ग होगी, ठीक है। तो उसने सुबह बताया कि कोई बार बार मुझे बुला रहा था कि तुम नहीं आ रहे, तुम नहीं आ रहे, तुम नहीं आ रहे। तो अब मैं नींद में भागा कि ऊपर कोई है। मैं ऊपर गया, तो जब मैंने ऊपर वाला दरवाज़ा, ऊपर भी हमारे छत पे दरवाज़ा लगा है सीढ़ियों पे, वो मैंने खोला और मैंने देखा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली छत था। लेकिन अचानक ऐसे कोई चीज़, जो पिलर होते हैं वहाँ पर सिर्फ ढांचा कड़ा है, वहाँ पर हमने कोई दूसरा तीसरा पोर्शन नहीं बनाया, तीसरा पोर्शन हमने नहीं बनाया वहाँ पे। तो वो वहाँ ऐसे पिलर कड़ा था, तो उसके पीछे से किसी ने ऐसे झांका और फिर तो बस उसी वक्त मेरे पूरे वजूद में जो है ना, ऐसे करंटें दौड़ने लगी और मैं वापस आने लगा। लेकिन मैं फिर भी इतनी नींद में था कि मैं बोझल कदमों से आ रहा था, जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हो और मैं बड़ी ज़बरदस्ती से अपने कदम ले रहा था। ये हो गया, वो इतना डर गया। ये इसी घर से रिलेटेड सीरीज़ होगा। हर रोज़ इसमें एक कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए ये, और कल और कल मैं फिर आप लोग के साथ, बल्कि शाम को, इस घर से रिलेटेड, इन लोगों से रिलेटेड एक और रियल वाक़या जो है शेयर करूँगी। अच्छा, दूसरी बात, मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ना बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक डालिए। यार वो ऐसा होता है ना कि एक तो रीयूज़ कंटेंट में आता है वो, दूसरा ये होता है कि वो कॉपीराइट भी हो सकता है। मुझे ज़्यादातर ये फ्री वाले जो है नहीं मिल रहे होते। अगर कोई फ्री में डालूँ भी तो उस पर भी अक्सर कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं इन झंझट से
यानी मैं बस अपनी ही साउंड, अपनी आवाज़ यूज़ करना चाहती हूँ। लाज़मी नहीं है कि आप लोग बैकग्राउंड में कुछ सुनें, ठीक है? और जिसके बैकग्राउंड में जब भी कोई म्यूज़िक, जैसे कदमों की आवाज़, जैसे अभी मैं बड़े डाली, उस पर कभी व्यूज़ ही नहीं आए। इससे बेहतर है कि बस आप लोग बिल्कुल रियल में मेरी आवाज़ सुनें और रियल हॉरर वाक़या सुनें। थैंक यू।